हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए आज हम आपके लिए हार्ट ऑन एग्ज़ाम वाली टेबल लेके आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। तो हम आपको यहाँ पर 30 नंबर की जो प्रैक्टिकल होती है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट टेबल है जहाँ पर कुछ नेम और सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। हम पहले ऊपर से प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सेम डिट्टो वैसे ही प्रैक्टिकल है जैसे एग्ज़ाम में आती है। तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे। सबसे पहले इक्वल प्रेस करके जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं B2 से लेकर, मतलब आपने सेल एड्रेस याद रखना है B2, ठीक है। और कहाँ तक F2 तक आपको रेंज दे देनी है और ड्रैग कर देना है पूरे फॉर्मूले को। देखो यहाँ पर हम ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ड्रैग वगैरह कुछ करने के लिए नहीं मिलेगा। सिंपली एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको आंसर देने पड़ेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर परसेंटेज निकाल देंगे। तो जो भी सेकंड वाला ही है हमारा जिसका हम आंसर ऊपर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल डिवाइडेड बाय जितने भी सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर 100 मार्क्स में से दिया गया तो 5 मेरे सब्जेक्ट हैं और गुणा कर दो 100 से। तो यहाँ पर उनकी क्या निकल के आती है, परसेंटेज निकल के आती है, जैसे ही आप यहाँ देख रहे हो। सेम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, देखो यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमने यहाँ पर ग्रेड को निकालना है। तो चलिए कर देते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज पे निकला हुआ है ये, तो परसेंटेज की ही रेंज देनी है। ग्रेटर दैन इक्वल्स इसने कहा जिसके 80% है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो उस कैंडिडेट को तो मिल जाए ए ग्रेड, ठीक है। सेम इसी को रिपीट करेंगे। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, सेम यही दोबारा से मेथड रेंज देंगे। ग्रेटर दैन इक्वल 70, तो उसको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, बी ग्रेड। सेम रिपीट करना है जब तक हमारा डी और फेल नहीं शो हो जाता है। तो इक्वल एफ रेंज ग्रेटर दैन इक्वल 60 कोमा इन्वर्टेड कोमा ग्रेड सी डाल देंगे हम यहाँ पर। फिर रिपीट कर देंगे H2 ग्रेटर दैन इक्वल 50 कोमा इन्वर्टेड ग्रेड डी। अब अदर में कोमा करके जब यहाँ पर आ जाएगा तो अदर में कोमा फेल दिखा रखा है, तो ये सेम ऐसे कोमा इन्वर्टेड फेल करके जितनी बार लॉजिक लगाया है उसको आप यहाँ पर रिपीट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही एंटर करके आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आपको अपनी परसेंटेज की ग्रेड आ जाएगी। सेम क्या कह रहा है कि जिससे 50 से परसेंटेज में पूछ रहा है ये कि अबाव है, ज़्यादा है, तो उसको पास दिखाओ, बाकी को फेल। मतलब इसने क्या किया है, 50 को भी यहाँ पर ले लिया है। तो इक्वल इफ़ का लॉजिक लगाएंगे, सेम परसेंटेज की दोबारा से H2 की रेंज देंगे और ग्रेटर दैन, अगर 50 नहीं लेते तो इक्वल मत लगाना, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर पास लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा को बंद, कोमा, और यहाँ से इन्वर्टेड में फेल को इंसर्ट करके ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, हमारा पास और फेल हो जाएगा। ये तो हमने प्रैक्टिकल को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा है, इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स पूछे हुए हैं, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल मैक्स करके क्या करना है, इक्वल मैक्स। अब हमारा इंग्लिश जहाँ पर भी है उसकी रेंज दे दो, E2 से E6 तक और एंटर। तो जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो मार्क्स आपको यहाँ पर क्या करेगा, शो करके दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे। चलो अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो और देख लेते हैं। अब हमने ऊपर तो सॉल्व कर दिया, अब नीचे पेपर में कैसे आपको इंसर्ट करना है वो भी देखो। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है इस चीज़ में। तो यहाँ पर पहले सिंपल निकाल लेते हैं हम। इक्वल मतलब जिसकी भी हमने टोटल निकालना है, ईच स्टूडेंट पूछा है तो सभी की ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वैल्यू निकालेंगे कि कितने उनके मार्क्स आए हैं। तो इक्वल सम टू करके अब आपने ये देखना है कि कहाँ से और कितने रेंज देने, तो लिखना है आपने। सेम रेंज नहीं देनी है तो B2 सेमी यहाँ से कहाँ तक आ रहा है हमारा, H2 F2 तक। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे तो ड्रैग कर लिया, लेकिन आप एग्ज़ाम में ड्रैग नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ पर हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, आपको शो कराने के लिए इक्वल हटा देते हैं कि आपने पेपर में एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। वहाँ पर आपका लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर संख्या दिखा देगा। अब मैं हटा रही हूँ तो क्या दिखा रहा है, फॉर्मूला। तो वहाँ पर आपने सिंपली इक्वल प्रेस करके यही चीज़ टाइप करनी है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, सेम परसेंटेज भी सभी की पूछी है तो परसेंटेज भी हम ऐसे ही निकालेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो इक्वल करके कहीं पर भी ले लेते हैं आप यहाँ पर के सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे टोटल निकाला है STG 100 मार्क्स में से निकालेंगे, तो इक्वल कर लेते हैं। अब हमने G2 की रेंज देनी है क्योंकि टोटल पे निकलेगा। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से करेंगे हम। डिवाइडेड बाई 500 इंटू किस में से बता रहा है, 100 में से। और जैसे ही एंटर करेंगे इसको ड्रैग कर लेंगे एक बार हम, सभी स्टूडेंटों के निकल के आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कैंडिडेट को। ठीक है, अब ये तो संख्याएं दिखा रहा है, आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर एक मिनट इक्वल हटा देती हूँ ताकि आपको, हाँ ये टाइप करना है वहाँ पर। अगर सभी स्टूडेंटों की पूछे तो सभी की, नहीं तो सिर्फ एक सॉल्व कर देना आप लोग। ठीक है, आपने ये टाइप करना है, नोट आउटपुट देना है जो ऊपर मैंने निकाला है। नहीं, आपने जो अभी मैं इक्वल हटा रही हूँ वो मेथड डालना है, वहाँ पर इक्वल लगाना है आपने। ठीक है, अब इसने ग्रेड पूछी है तो ग्रेड भी निकाल लेते हैं हम, सेम जैसे मैंने ऊपर समझाई थी। तो सेम मेथड से करेंगे, इक्वल, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेम वही रिपीट कर देंगे। एक ही लॉजिक निकलेगा, इसमें सभी का नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो एक बार में ही सभी का निकाल लेंगे। क्या करना है, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज की रेंज ग्रेटर देन 80 कोमा इन्वर्टेड कोमा को ग्रेड ए दे देते हैं। सेम रिपीट करेंगे यही मेथड हम बार बार, जैसा हमने ऊपर समझाया था। तो आपने यहाँ पर भी क्या करना है, डी ग्रेड डी तक यही टाइप कर देना है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने सभी की क्या कर ली है, रिपीट कर ली है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसने जितना भी क्राइटेरिया दिया सेम वैसे ही आपने मेथड करके इंसर्ट करना है। डी लास्ट में फेल, उसने फेल नहीं लिखा तो इसको क्लोज कर देना, और जितनी बार रिपीट किया है और एंटर। ठीक है, इसको ड्रैग नहीं करना, सिर्फ इक्वल हटा देना, मतलब पूरा लॉजिक दिखना चाहिए कि भाई आपने क्या फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम या राइट फॉर्मूला ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये वहाँ पर इक्वल लगाना है, ये चीज़ याद रख लेना, मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। फिर हमने जो नेक्स्ट पास या फेल वाला निकाला था, सेम वही चीज़ निकालेंगे कि जिसकी परसेंटेज 50 से ज़्यादा है, निकालते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पूछे इसने परसेंटेज में से, टोटल में पूछे तो टोटल में भी निकाल सकते हो आप, सेम रिपीट करना है। इक्वल इफ परसेंटेज की रेंज H2 की रेंज दे देंगे, ग्रेटर देन इक्वल 50 कोमा इन्वर्टेड कोमा पास इन्वर्टेड कोमा फिर इन्वर्टेड फेल और क्लोज करके एंटर कर देंगे। सेम एक ही पूछा है, बार बार रिपीट नहीं कहा। अब यहाँ से इसको भी हटा देंगे, तो आपने जो भी फॉर्मूला लिखा वो ये वाला है। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाईएस्ट मार्क्स ऑफ, क्या पूछा इसने, मैथ इंग्लिश में पूछा है, सॉरी। तो इक्वल करके सिंपली, मैक्सिमम नहीं डालना आप लोगों ने, इक्वल मैक्स, सिंपली मैक्स करना है, ब्रैकेट की रेंज। और जहाँ पर हमारा मैक्स आ रहा है, मतलब हम चेक कर लेंगे कि हमारा मैक्सिमम नंबर किस सेल में, सेल एड्रेस डाल देना है। ठीक है, कहाँ पर आ रहा है ये, कि भाई E2 से E6 तक।
ठीक है, रेंज दे सकते हो। वैसे आपने पेपर में लिखना ही होगा, तो यहाँ से अभी से हैबिट डालोगे तो आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। यहाँ से इसको हटा लेंगे, हम थोड़ा फॉर्मेटिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो 87 हमारे क्या आए हैं, मैक्सिमम नंबर। ये ऊपर भी समझा दिया मैंने, और यहाँ पर भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको इन सबको। ये हमारे एग्ज़ाम में आती हैं इस तरीके की कुछ टेबल। हम स्टेप बाय स्टेप आपको सभी टेबल कराएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें आपको एग्ज़ाम में मदद हो सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।